इकोनॉमिक्स का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। क्वेश्चन है कि स्फीतिक अंतराल और अवस्थितिक अंतराल में अंतर क्या है। स्फीतिक और अवस्थितिक अंतराल में अंतर बताना है। स्फीतिक और अवस्थितिक अंतराल में अंतर, तो स्फीतिक अंतराल और अवस्थितिक अंतराल में अंतर आप किस प्रकार बताएंगे। देखिए, किसी स्फीतिक अंतराल और अवस्थितिक अंतराल, स्फीतिक अंतराल में क्या लिखेंगे कि किसी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करने के लिए जितनी समग्र मांग की आवश्यकता होती है उससे अधिक समग्र मांग प्राप्त हो जाता है, तो इनके बीच जो गैप यानी कि अंतर, डिफरेंस आता नहीं, इनके बीच के जो अंतर प्राप्त होता है ना, उसी को हम स्फीतिक अंतराल कहते हैं। और अवस्थितिक अंतराल में क्या है। अवस्थितिक अंतराल में कि किसी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करने के लिए, किसी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त करने के लिए जितनी समग्र मांग की आवश्यकता होती है, समग्र मांग उससे कम प्राप्त हो जाता है, उसके बीच के अंतर को ही अवस्थितिक अंतराल कहते हैं। ठीक है। और ये दूसरा पॉइंट क्या है, ये अंतराल तब उत्पन्न होता है जब समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक हो जाता है, यानी कि पूर्ण रोजगार स्तर के अनुरूप होता है, पूर्ण रोजगार के स्तर के अनुरूप होता है। यानी कि समग्र मांग अर्थव्यवस्था के अंदर डिमांड अधिक हो रही है, वस्तु सेवाओं की मांग अधिक हो रही है, लेकिन वस्तु सेवाओं की पूर्ति कम हो रहा है। इसी के वजह से ये स्फीतिक अंतराल उत्पन्न होता है। स्फीतिक अंतराल के समय महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब स्फीतिक अंतराल में दूसरा पॉइंट देखिए, ये अंतराल तब उत्पन्न होता है जब समग्र मांग समग्र पूर्ति से कम होता है। मंदी की स्थिति, इस स्थिति में मंदी की स्थिति छा जाती है। स्फीतिक अंतराल में तीसरा पॉइंट ये कहता है कि अर्थव्यवस्था में कोई बेरोजगारी नहीं होती है। और अवस्थितिक अंतराल में कहता है कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की स्थिति होती है। चौथा पॉइंट कहता है कि इस स्फीतिक अंतराल, इसके कारण मजदूरी कीमत जाल उत्पन्न होती है। क्या, इसके कारण मजदूरी कीमत जाल उत्पन्न होती है। अवस्थितिक अंतराल क्या कहती है कि इसके कारण स्तरीय संतुलन जाल उत्पन्न होती है। इसके कारण स्तरीय संतुलन जाल उत्पन्न होती है। और देखिए नीचे इसका जो मेन डायग्राम है, इससे आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। ये देखिए, ये क्या, ये स्फीतिक अंतराल का चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। देखिए, स्फीतिक अंतराल का चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। देखिए, ये चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। देखिए क्या कहता है चित्र कि, कैमरा थोड़ा पास कर लेते हैं। कहता है कि देखिए, समग्र मांग की आवश्यकता
10 करोड़ थी, हमने समग्र मांग की योजना जो बनाई थी 10 करोड़ की बनाई थी, 10 करोड़ की, लेकिन वास्तव में समग्र मांग कितनी प्राप्त होगी? 20 करोड़ प्राप्त होगी। तो इच्छा के अनुसार तो प्राप्त हुई नहीं। 10 हमने सोचा था कि समग्र मांग यानी कि गर्मियों के दिनों में 1000 छतरियाँ बनाएंगे तो टोटल छतरियाँ का बिक्री हो जाएगी। लेकिन क्या हुआ कि हमने 1000 छतरियाँ बनाया, लेकिन वो टोटल छतरियाँ बिक गई और उससे अधिक छतरियों की मांग होने लगी। इसके कारण समग्र मांग में अधिमांग की स्थिति उत्पन्न होती है। अधिमांग के कारण ही स्फीतिक अंतराल उत्पन्न होती है। देखिए, हमने प्लानिंग इतना का किया था 10 करोड़ का, लेकिन एक्चुअल में कितना प्राप्त हुआ? 20 करोड़ का एडी प्राप्त हो गया। ये देखिए, संतुलन यहाँ पे बननी थी, लेकिन ई डैश यानी कि इक्विलिब्रियम यहाँ पे जाके बनी है। तो ये स्थिति स्फीतिक कार्य समस्याएं उत्पन्न करती है। इसके कारण अर्थव्यवस्था के अंदर महंगाई उत्पन्न होने लगती है। तो अर्थव्यवस्था में महंगाई की स्थिति को ठीक करने के लिए राजकोषीय उपाय सरकार द्वारा राजकोषीय उपाय का प्रयोग किया जाता है एवं आरबीआई द्वारा मौद्रिक उपाय का प्रयोग करके ठीक किया जाता है। और ठीक इसी प्रकार देखिए, अब स्फीतिक अंतराल में क्या होता है कि हम जितना अर्थव्यवस्था के अंदर पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करने के लिए जितनी समग्र मांग योजना बनाई थी उससे कम समग्र मांग प्राप्त हो गया। देखिए, इक्विलिब्रियम तो यहाँ होना चाहिए था, लेकिन इससे कम हो गया। उसी तरह जिससे पहले हम समझे थे कि हमने प्लानिंग किया था कि गर्मियों में 1000 छतरियों की बिक्री हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे 1000 छतरियों का बिक्री ना होकर के 500 छतरियों का बिक्री हो गया। देखिए, ये 500 मानिए, 500 करोड़, ये 1000 करोड़ मानिए, 1000 करोड़ मानिए, ये 500 करोड़ मानिए और ये 1000 करोड़ मानिए। ठीक है, 500 ठीक से बनाता हूँ। देखिए, 500 करोड़ और ये 1000 करोड़। ठीक है, तो हमने प्लानिंग तो किया था कि 1000 छतरियों की बिक्री हो जाएगी, लेकिन एक्चुअल में जो बिक्री हुई 500 छतरियों की बिक्री हुई, जिसके कारण अब स्फीतिक अंतराल, इसके बीच का जो गैप है ना, इसके बीच का जो गैप आया है, यही अब स्फीतिक अंतराल की स्थिति उत्पन्न करता है। इसी के कारण अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति छा गई। वस्तु एवं सेवाओं की डिमांड कम होने लगी, जिसके कारण अब स्फीतिक अंतराल उत्पन्न हुई। ठीक है, इसी के कारण अब स्फीतिक अंतराल उत्पन्न हुई। तो इस स्थिति को ठीक करने के लिए सरकार राजकोषीय नीति का प्रयोग करती है और आरबीआई मौद्रिक नीति का प्रयोग करती है। ठीक है, समझिए, इसके बीच जो अंतर आया ना, यही अब स्फीतिक अंतराल उत्पन्न कर रही है। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ना, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, जैसे कि मैं अगली बार बहुत ही जल्दी इकोनॉमिक्स क्लास 12 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ। धन्यवाद।